जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का AYFI ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एसएससी जीडी के लिए जो जीके का स्पेशल ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में आपके कराऊंगा जीके से संबंधित, जो आपके जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं एग्जाम में। एग्जाम से पहले आप इन्हें जरूर देख के जाएं, क्योंकि आपने जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उनमें इन क्वेश्चनों को आपसे पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में जरूर लगाएं और हमें कमेंट करें कि आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन से ये स्पेशल सीरीज है आपके लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वास्को डी गामा है जो कालीकट से किस वर्ष में आया था? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा, जो 1498 में जो वास्को डी गामा है वह कालीकट पर आया था। 1498 सन 1498 आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया अल्मीडा है, वो इसमें रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। सी आंसर को सही करना है। तीसरा प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? चलिए इसका आंसर आप बताएं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है वह कौन था? तो आपका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क हैं, ये आपके इसमें वास्तविक संस्थापक थे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो आपके प्रथम दुर्ग का जो निर्माण किया था पुर्तगालियों ने भारत में, वह था कोचीन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल आपका इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? ये आधुनिक भारत से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके लिए सीरीज हमें चला रहे हैं। इसमें आपके लिए 50-50 क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा कंप्लीट आपके इसमें कराएंगे, क्योंकि आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पुर्तगाली, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो आपके इस प्रश्न का आंसर जो होगा, सामुदायिक व्यापारिक केंद्र हैं वे पुर्तगालियों ने स्थापित किए थे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा 6 नंबर प्रश्न का। 7वां प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो वह आपकी पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई वह थी आपकी हुगली। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। सुपर फास्ट रिवीजन आप इस एग्जाम से पहले जरूर करें, इसमें जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। इस सेशन को शेयर जरूर कर दें और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। 8वां प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा, पुर्तगालियों ने यह अपना अड्डा बनाया था। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपको उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। चलिए इस प्रश्न का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर आपका होगा जॉब चार्नोक, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नोक। 10वां प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? जो संयुक्त पूंजी है वह किन लोगों ने आरंभ की थी? तो इस प्रश्न में आपके डच ने इन्होंने इसे शुरू की थी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो आपका बादशाह आपको बताना है। तो उस समय अकबर थे बादशाह। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, इसे आपका राइट आंसर करना है। 12वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना को स्थापित किया? तो सर्वप्रथम आपके कारखाने को जहांगीर ने स्थापित किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी?
आपसे पूछा है पहली फैक्ट्री थी जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी वह कहाँ पर स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोटा या डी ऑप्शन है सूरत में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरत में इसे स्थापित किया गया था। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? उस स्थान का यह हराया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा थॉमस बेस्ट, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अंग्रेजों ने इसमें यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने यह कारखाना स्थापित किया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ के कारखाना जिसे व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो व्यापार स्थापित करने की जो अनुमति है वह आपकी सूरत में यह अनुमति दी गई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही आपका हो जाएगा। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या फिर डी ऑप्शन है पुर्तगालियों से। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आपका ये बम्बई है यह आपका पुर्तगालियों से इसे बम्बई को लिया गया था, पुर्तगालियों से। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो औरंगजेब द्वारा भारत से जो निष्कासित किया गया था उस अंग्रेज, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन को आपको सही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 19वां प्रश्न बढ़ते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वह किस किस के मध्य में वह युद्ध हुआ? तो यह आपका अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था, उनके मध्य में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? इसमें आपका डुप्लो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, डुप्लो ने यह नीति आरंभ की थी और राइट आंसर बी होगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपका, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सूरत, कोलिकट, सी ऑप्शन है कोचीन, डी आपका कासिम बाजार में। तो इसमें आपका सूरत के अंतर्गत भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना को स्थापित किया गया था। 21वें प्रश्न का आंसर राइट आंसर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो आपको जो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है कार्लबर्ट को माना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को करेक्ट करना है। 23वां प्रश्न है आपका, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बुंदेल, चिनसुरा, हुगली, डी ऑप्शन है श्री रामपुरम से आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनसुरा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन को सही करना है। देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप कितने आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है या नहीं। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, वीडियो को शेयर सेशन को शेयर जरूर कर दें। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। इसका राइट आंसर होगा बिहार से। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो आपको अफीम उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बिहार का जो क्षेत्र है वह प्रसिद्ध था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आपसे पूछा है। तो फ्रांसीसी हैं वो आपके सबसे अंत में आए थे। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई थी, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा प्लासी का युद्ध था, जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रभाव प्रारंभ किया था। इसमें प्लासी की युद्ध ने। 27वें प्रश्न का आंसर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है,
सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था खालिस्तान के युद्ध में। उस युद्ध का नाम पूछा है, किस युद्ध में यह परास्त किए गए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्लासी के युद्ध में यह परास्त किए थे। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपका, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा है। तो इस 29वें प्रश्न का आपका जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन को सही करना है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। तो आपका स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक आपके रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही आपका करेक्ट आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। देखिए प्लासी का जो युद्ध मैदान है वह आपका पश्चिम बंगाल में है। स्थान का नाम पूछा है पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सभी को आपको बड़े ध्यान से देखना है, प्लासी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आप एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते आए हैं और आपसे पूछा भी जाएगा। किसी न किसी शिफ्ट में प्लासी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सभी युद्धों के डेट, वो कहाँ, उसका स्थान, सभी को जानकारी से बड़े ध्यान से पढ़ के जाना है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वर्ष आपको पूछा गया है 1761, 1757, 1760, 1767। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा 1757 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो आपकी जो राजधानी स्थानांतरित की थी उनका आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 34वां प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बक्सर का युद्ध आ जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। 35वां प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उस समय दिल्ली का शासक थी शाह आलम द्वितीय। तो डी ऑप्शन है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा बक्सर का युद्ध आपका ही राइट आंसर होगा। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो मानी जाती है बक्सर के युद्ध को मानी जाती है। 37वां प्रश्न है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो आपको बंगाल की जो दीवानी है यह आपके मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड विलियम बेटिंग को। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। 39वां प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आपसे अब डेट आपसे पूछ लिया जाए तो डेट का आपको बताना है। तो यह आपकी 12 अगस्त 1765 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब ए ऑप्शन होगा। 40वां प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद पर का उप दीवान किसे बनाया था। ये एसएससी सीजीएल में आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें उस समय उसका मुर्शिदाबाद का दीवान है मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, वर्ष 1965 में दीवानी प्रदान के लिए किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई। तो वे जो जनजाति के संपर्क में आए थे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। देखिए मराठा, मुगल, राजपूत, सिख इन्होंने इसमें सर्वाधिक विरोध किया था। तो इसमें जो मराठा हैं इन्होंने ही भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध इसमें प्रदर्शन किया था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना या फिर श्रीनगर। तो रंजीत सिंह के राज्य में जो श्रीनगर है वह सम्मिलित था। आपको सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा शुक्र चकिया। आपका ए ऑप्शन को आपको सही करना है। 45वां प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी।
तो इनके राज्य की राजधानी आपकी लाहौर थी, आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन को करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था? शाह शुजा से, जामाशाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो इस 46वें प्रश्न का राइट आंसर होगा शाह शुजा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन को सही करना है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं? जो ये कोटेशन दिया गया था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न में आपका महाराजा रणजीत सिंह ने यह आपको कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 48वां प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो इनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, उसका नाम आपसे पूछा गया है। कैप्टन पोपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, या फिर जनरल गोडार्ड। तो इस 49वें प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा सर आयरकूट, बी ऑप्शन को आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, सही जवाब बी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए हैं। ये सीरीज आपके सुपर फास्ट रिवीजन है, आपका एग्जाम से पहले आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो आपके कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।